साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। एजीटी का भर्ती का रास्ता साफ, धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद हार्ड कॉपी भेजा गया अभ्यर्थियों का ब्यौरा, कृषि छात्रों का सांकेतिक धरना सफल, सभी समाचार पत्रों में छाया रहा एजीटी भर्ती विज्ञापन का मुद्दा। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भर्ती संबंधित जो भी अन्य जानकारियां हमें कल प्राप्त हुई हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे मेरे साथियों। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। डुबकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे साथियों इस वीडियो को आप पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो जानकारी भी आपको आधी ही प्राप्त होगी। मेरे साथियों, जो भी प्रमुख समाचार पत्र रहे हों, चाहे दैनिक जागरण रहा हो, हिंदुस्तान रहा हो, अमर उजाला रहा हो, इन सभी ने एजीटी का भर्ती का मुद्दा प्रमुखता से कवर किया है। मेरे साथियों, मेरे क्रांतिकारी साथियों, पहले मैं चर्चा करूंगा हार्ड कॉपी जो भेजा गया है लोक सेवा आयोग से उसके द्वारा, क्योंकि ये बयान उप सचिव महोदय का है। और क्या बयान आया है? लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राथमिक सहायक के 906 अभ्यर्थियों का विवरण की हार्ड कॉपी यूपी SSSC को भेज दी है। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने बताया कि अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व मंडल मिला था, बिल्कुल मिला था। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रारूप में डिटेल NIC के माध्यम से भेज दिया गया है। अभ्यर्थी इसकी हार्ड कॉपी भी भेजे जाने की मांग कर रहे थे। यानी हम लोग जो विद्यार्थी गए थे हार्ड कॉपी भेजे जाने की मांग कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए हार्ड कॉपी शुक्रवार शाम को भेज दी गई। उन्होंने बताया कि सोमवार को शासन में इस विषय पर वार्ता हुई थी, पूरी स्पष्ट हो गई थी। अब आयोग को इसमें कुछ नहीं करना है। आयोग कृषि निर्देशालय या यूपी SSSC के बीच का मामला है, उन्हें ही विज्ञापन निकाल कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करनी है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने शुक्रवार को शाम को डाटा जो है हार्ड कॉपी के रूप में भेज दिया गया है। और किसको भेजा गया है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। अब ये कृषि निर्देशालय व अधीनस्थ कृषि निर्देशालय व अधीनस्थ जो यानी यूपी SSSC के बीच का मामला है। मेरे साथियों डाक शुक्रवार को गया है, तो डाक जाने में थोड़ा समय लगता है, तो मान के चलिएगा कम 4 से 5 दिन में डाक पहुंच जाएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन हम काउंट नहीं करेंगे, शाम को भेजा गया है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार को ये डाटा हार्ड कॉपी आयोग को प्राप्त हो जाएगी। और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं, आप मेरे साथियों भली भांति जानते हैं कि आयोग के अधिकारी आपको कितना गोल गोल घुमाते हैं, आप सभी को मालूम है। आपने स्वयं भी देख लिया कि कल धरना प्रदर्शन के दबाव के बाद यूपी SSSC से संपर्क करके संशोधित डाटा कल ही शाम को भेज दिया गया था। इतना आपको मेरे साथियों एकता की ताकत का ही कमाल है, क्योंकि कृषि छात्रों ने जिस तरीके से सहयोग किया है और सभी कृषि छात्रों का विशेष सहयोग रहा है, उन सभी कृषि छात्रों को विशेष धन्यवाद देता हूँ मैं। मेरे साथियों, हम क्रमबद्ध तरीके से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अपना कार्य हमें बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। मेरे साथियों, मैं थोड़ा बहुत समय आयोग को दूंगा, क्योंकि उस कॉपी की वो जांच कर लें, उसके बाद 1 या 2 लोग आयोग में जाकर संपर्क कर लेंगे। जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। अगर किसी प्रकार के सांकेतिक धरने की आवश्यकता होगी तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मेरे समझ से क्योंकि हार्ड कॉपी भेजी गई तो 5 दिन का वक्त लगेगा, तो हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही फिर कोशिश करनी होगी। एक बात और आपको अवगत करवा दें साथियों कि जो हमारा ये मैटर है एजीटी का, ये प्रदेश स्तर पर लंबित भर्ती प्रक्रिया के शीर्ष पर है। इस समय आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, और अधिकारी अब इसका जल्द ही समाधान करेंगे, और भर्ती पर 2022 से आना बिल्कुल भी निश्चित है। मेरे साथियों, आप ये अमर उजाला की कटिंग भी देख लीजिए। कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, अभ्यर्थियों का सही डाटा भेजने की ओर से कृषि प्राथमिक सहायक पूरा थोड़ा जूम कर दें, सहायक भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने आयोग को ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधित्व मंडल सचिव से भी मिला,
जहां उन्होंने बताया कि 906 अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। अब दोबारा डाटा भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बात कही। हालांकि अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं दिखे। पूरी मांग नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लोक सेवा आयोग की कृषि प्रतिनिधि सहायक भर्ती 2013 से 906 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए थे और न्यायालय के आदेश के तहत उन्हें अगली भर्ती में मुख्य परीक्षा में सीधे शामिल करना है। आयु सीमा में छूट दी जानी है। चूँकि अब यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई जा रही है, ऐसे में लोक सेवा आयोग को 906 अभ्यर्थियों का डाटा UPSSSC को भेजा जाना है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग ने 2 बार डाटा भेजा लेकिन गलत, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव किया। प्रदर्शन में शामिल ब्रजेन पांडे व अमित शुक्ला यानी मैं की मुलाकात आयोग के अफसरों से कराई गई। आयोग अभ्यर्थियों को बताया गया कि निर्धारित प्रारूप में डाटा UPSSSC को भेज दिया गया। वहीं आयोग पहुंचा अभ्यर्थियों का कहना है UPSSSC से कृषि प्राथमिक सहायक, 1 मिनट रुके रहिएगा, सहायक 3446 पदों का विज्ञापन तैयार कर लिया गया, लेकिन डाटा सही नहीं भेजे जाने से भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही। इसी वजह से अभ्यर्थियों ने ओवरएज होते जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई बार ज्ञापन दिया गया लेकिन आयोग की ओर से उन्हें 6 महीने से टाला जा रहा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष प्रशांत पांडे जी ने कहा कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आगे के धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वाले अभिनव मिश्रा, विशाल सिंह, कुलदीप शुक्ला, संतोष पांडे शामिल थे। मेरे साथियों, इतना आपको जानकारी हो गई है और हमने ये भी बता दिया कि गौर साहब का बयान क्या है, क्योंकि हार्ड कापी आप कल ही शाम को भेज दी गई है। ये आपका दैनिक जागरण है, उन्होंने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से छापा है। मेरे साथियों, ये देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान लिखता है 3446 पदों पर कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 2013 कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के चयन में 906 अभ्यर्थियों का डाटा, बाकी सब वही सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आयोग के मीडिया प्रभारी का कहना है कि निर्धारित समय में सूचनाएं पूर्व भेजी जा चुकी, शुक्रवार को हार्ड कापी भी भेज दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। यहाँ आप देख लीजिए क्या कहना है। आयोग के मीडिया प्रभारी गौड़ का कहना है कि निर्धारित प्रोफार्मा पर सूचनाएं पूर्व में भेजी जा चुकी हैं, लेकिन उसके संबंधित हार्ड कापी भी भेज दी गई, यानी हार्ड कापी कल भेज दी गई। तो ये संघर्ष का नतीजा किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, आप सभी ने सहयोग किया, क्योंकि लगभग 200 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ उपस्थित थे और 180 प्लस विद्यार्थियों ने साइन किया था। वही एप्लीकेशन अंदर रिसीव भी करवाया गया था। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि AGTA का भर्ती विज्ञापन पेट 2022 से आएगा। अब ये हार्ड कापी पहुंचा है, यानी पहुंचेगा 4-5 दिन के अंदर। तो इसकी जांच अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुरू करेगा, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया इस महीने में भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में बिल्कुल भी देरी ना हो। आप सभी को मालूम हो पहले से कि हम जब 31 तारीख को हम लोग जब वहाँ गए थे UPSSSC, तो 1 अगस्त को डाटा भेज दिया गया था। और जब हम लोग कल यहाँ पहुँचे हैं लोक सेवा आयोग, तो कल ही हार्ड कापी भेज दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का संघर्ष कितना सफल होता हुआ दिख रहा है। और भर्ती विज्ञापन 2021 के फिर से आना निश्चित है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि भैया हार्ड कापी शुक्रवार को भेजी जा चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष किया, उसका परिणाम पॉजिटिव रहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।